बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं, कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम शायद शुक्रगुजार होगी कि हो सकता है इंडियन टीम जो है इनकार कर दे पाकिस्तान आने से। बिलखसूस अब तो आप खैर डूबने के नजदीक हैं, बिल्कुल जो हालात आपके चल रहे हैं। शाइनिंग इंडिया की मैं बात करना चाहती हूँ। इंडिया कहने को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। मोदी जी और उनका हमनवा मीडिया दावा ये करता है कि हम आइंदा चंद बरस में $5 ट्रिलियन की मईशत बनने जा रहे हैं। और 2020 में 102 भारतीय अरबपति थे और 2022 में आपको पता है ये कितने हो गए हैं? 166। कि अगर आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होते तो सारी उम्र जो भिखारी हैं वो तो जाहिर बात है भीख अपनी मर्जी से नहीं मांग सकते ना, भीख देने वाले की मर्जी से आपको। और इसी साल जुलाई में भारत ने $75 अरब का दिफाई बजट पेश करके अपनी तरजीहात बता दी। कुछ हमारी अपनी गलतियां हो सकती हैं, ये बम धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, बलोचिस्तान के पहाड़ों को हम वतनों के लहू से रंगने की साजिशें, खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान तबाह करने की ख्वाहिश किसके मुफाद में है? पाकिस्तान को सुलगता अंगारा बनाए रखने का बेनिफिशरी आखिर कौन है? मुल्क में गुज़श्ता 4 बरसों में गैर मुल्कियों पर 8 हमले किए गए, जिनमें 22 गैर मुल्की हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, जिनमें 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए और उनके साथ साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए, जबकि 19 मुकामी अफराद इस दहशतगर्दी का निशाना बने। मजीद ये बताया गया कि साल 2024 की पहली तिमाही में खुफिया मालूमात पर दहशतगर्दों के खिलाफ 2208 ऑपरेशन में 89 दहशतगर्द हलाक और 328 गिरफ्तार किए गए। वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता बरस जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में 930 अफराद जाँ बहक और 1992 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 558 वाक़यात में 580 अफराद शहीद और 1447 जख्मी हुए। इनमें 402 सिक्योरिटी एहलकार वो थे जो वतन पर कुर्बान हो गए, जबकि 1054 सिक्योरिटी एहलकार फर्ज की अदायगी में घायल हुए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 626 वाक़यात में 315 अफराद शहीद और 477 जख्मी हुए। इनमें 148 शहीदों और 1998 जख्मियों का ताल्लुक सिक्योरिटी एहलकारों से था। कौमी असम्बली में वजारत दाखिला ने यह भी बताया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसव्वदा तैयार हो चुका है, जिसकी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। सरहद पर बाड़ लगाने का अमल भी जारी है और सरहदों पर सुनसान रास्तों की निगरानी भी की जा रही है। हमारे लिए इस वक्त बड़ा मसला सरहद पार अपने रिवायती हरीफ से नहीं, बल्कि उस दोस्त से है जिन्हें हमने पनाह दी, रोजगार के मौके दिए, जिनकी 4 नस्लें यहाँ हमारे साथ परवान चढ़ी। और यही नहीं, हमने अफगानों के साथ उनकी आज़ादी की जंग भी लड़ी। अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ने वाले उस रूस को वापस जाने पर मजबूर किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सुर्ख रीछ जहां कदम रख दे फिर वापस नहीं पलटता। हमने उस सुर्ख रीछ से मुकाबले के लिए अपनी सलामती खतरे में डाली। हमारे नौजवानों ने हेलमंद, कंधार, काबुल और जाबुल में शहादतें दी। बदनामे ज़माना पुल चरखी जेल में असीर हुए और आज हमें उन्हीं दोस्तों से ये सिला मिल रहा है कि वहां से हमें ही टारगेट बना लिया गया। जहां से कल उनकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले हमारे शहीदों के जनाजे आते थे, आज वहीं से उनके खुदकुश बमबार आ रहे हैं। सिक्योरिटी दारों की हिरासत में उस खुदकुश बमबार का एतराफ़ क्या था, ये ज़रा चलाइएगा, सुनिएगा। नाज़रीन, हम अफ़गान जो हुकूमत है, अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, उससे बारहा कह चुके हैं कि आपकी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, शवाहिद रख रहे हैं, हुकूमती सतह पर राब्ते कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान अबूरी हुकूमत सिरे से इनकारी है कि यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ये TTP के दहशतगर्द नूर वली में जो महसूद हैं और मुफ्ती मुजाहिम अफ़गानिस्तान में दीन की कौन सी खिदमत कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ रिहाइश और असले का खुसूसी परमिट दे दिया गया है। और ये सूरत हाल देख कर हज़रत अली से मंसूब कौल याद आ रहा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। बिलखसूस अब तो आप खैर डूबने के नजदीक हैं, बिल्कुल जो हालात आपके चल रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आपके पड़ोस में अग्निघात उन्होंने सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन लॉन्च की है और 2030 तक 24 मजीद सबमरीन बनाएंगे। वहां पे UAE के सदर आ रहे हैं, वहां पे फॉक्सकॉन बैठ रहा है, मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं, राजनाथ साहब बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और आपके सूबे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं सुबह शाम। आप जरा गौर करें इस वक्त जो आपके सूरत हाल है।
एक सूबा सरहद है, वो कभी तरनौल के पास इस्लामाबाद के बॉर्डर पे आना चाहता है, कभी एक बंदा जो है वो रोजाना आपके अदारों के गिरबान पकड़ता है, अली अमीन गंडापुर साहब चैलेंज करते हैं, किसी के बाप की हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा ले, मैं तबाह कर दूंगा, इस्लामाबाद टेक ओवर कर लूंगा, हम इमरान खान को निकाल कर ले जाएंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम अचीव किया है, 7 स्टार जेल बनाई है आपने। ये इस पे आपको फख्र होना चाहिए। आपने जिस तरीके से आज जेल एक मजाक बन चुका है, जहां वहां जेल से बैठ के आज तक लोगों ने, किसी ने 127 आर्टिकल कभी लिखे हैं, जेल से बैठकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिए लॉबी फर्में हायर की है, उन्होंने जेल में बैठ के कांग्रेस पे इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस उनके कदमों में है इस वक्त। किस खूबसूरती से मैं वैसे अप्रिशिएट करूंगा जिस तरीके से खान साहब ने पाकिस्तान को मनूवर कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मैं दाद दूंगा। पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत तो वो नहीं रखते, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उनका इस वक्त 3.5 साल का जो उनका पीरियड है आपकी आंखों के सामने है, उनके पास कोई टीम मौजूद नहीं है, खुद सुबह फैसला करते हैं, शाम को वो मुकर जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन आपके अदारे, आपकी 7 लाख फौज जो है वो रोजाना गिरबान उसका पकड़ते हैं, रोजाना 7 लाख ट्रेंड सोल्जर्स जो हैं उनका गिरबान रोजाना शाम को पकड़ते हैं, इतने ताकतवर। और इन सर्कमस्टांसेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। चीमा साहब, दुनिया के अंदर मैं यूएई में मुसलसल जाता हूं, आपको 4 ट्रैफिक की टिकटें मिल जाएं, डिपोर्ट कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। आपको वीजा देने से पहले आपका सोशल मीडिया चेक किया जाता है कि मैं खुश नहीं हूं अपनी हुकूमत से, मुझे गिले हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, तो भाई उन्हें कहें सस्ता कर लो, उन्हें कहें कि आईएमएफ के पास आ जाए। अगले दिन फिर उन्होंने यही इस तरह की बात की है, उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि वजीर आजम और हमारी कैबिनेट सादगी इख्तियार करे। रोक कौन रहा है आपको? रोक कौन रहा है आपको? आपके रास्ते में कौन सी रुकावट हायल है? कोई रुकावट नहीं। मैंने जब इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा है तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई है कि आपके वजीर आजम का जहाज इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह वॉशिंगटन डीसी में लोग उबर इस्तेमाल करते हैं। और एक लिस्ट है कि आपके प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज है उनको कौन कौन से लोग, कौन कौन से वजीर जो है वो अपने उसको लेकर सारा दिन घूमते रहते हैं। लेकिन पता नहीं आईएमएफ क्या अंधा है आंखों से, बल्कि कॉन्स्पिरेसी है, मैं समझता हूं। मेरे पास अभी तक मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, लेकिन मैं आईएमएफ को कोर्ट में ले जाना चाहता हूं चीमा साहब कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर 24 दफा एक कंट्री को रेस्क्यू करने की जरूरत क्या है? एक अमेरिकन ब्लड एंड स्वेट के ऊपर इतनी कौन सी मजबूरी है आईएमएफ को कि जो लोग अयाशियां कर रहे हैं, इस तरीके से जहाज उड़ाते हैं जिस तरह साइकिल चलाया जाता है। चीमा साहब, इनकी प्रॉपर्टियां 150 बिलियन दूसरे मुल्कों में पड़ा है। मेरा ब्लड एंड स्वेट एज अमेरिकन सिटीजन, व्हाई इट इज गोइंग टू पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फॉर अमेरिकन्स।